नाशत विघ्नहरे। नमामि भक्तवत्सल कृपालशूलं कोमलं, भजामि ते पदमाभुजम् अकारमितम्। हरि ओम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय। वेद व्यास जी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचित कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा करुणालय, अकारम करुणाकारक, सकल जन कल्पसाव धारक, परात पर ब्रह्मा अनंत कोटि कदर्पम जलम पट्यान निर्गुणम निराकारम सद्गुणम सकारम, जगदेह बंधु करुणेक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी के युगल चरणों में श्री दास का बारंबार प्रणाम। समस्त उपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधो, सब दास का बारंबार प्रणाम। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो गुरुदेव के माध्यम से हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण हो रहा है, और इसको हम अपने समय को ना गवाएं और उनके उनमें चले, गुरु जी के उनमें। सबसे पहले कथा प्रारंभ करने से पहले हरि संकीर्तन, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा राधा राधा। रसिक धन राधा राधा श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। रटोरे मन राधा राधा राधा। जपुरे मन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अष्टम स्कंद मनवंतर। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांगत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग आदि चार युगों जब एक एक हजार बार व्यक्तित्व होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी ने एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ये 14 मनवंतर हैं। नंबर एक स्वायंभू, स्वारोचित, औतम, तामस, रेवत, चक्षुक, वैष्णव, श्रावणी, दक्ष श्रावणी, ब्रह्मा श्रावणी, धर्म श्रावणी, रुद्र श्रावणी, देव श्रावणी तथा इंद्र श्रावणी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगों के लगभग होता है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार हुए करते हैं। एक बार चक्षुक मनवंतर में प्रभु ने गज और ग्रह के उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया था। कह रहे आसीद गिरिवरो राजचित्रकूटति,
विश्रुताय शिरो देना व्रता सीमान्यो जयमुचितः। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपने ही अनेक हाथियों के साथ रहता है। और इस इतना विशाल वो गजराज है, हाथी है, उसको देख कर और सिंह भी डरते हैं, शेर भी भय भय के कांपता है। गजेंद्र पर एक दिन भीषण गर्मी हुई पड़ी और सत्तन गजराज सरोवर में जल पीने अपने परिवार के साथ गया और पानी पीकर प्यास को बुझाया, और उसी जल में प्रत्यक्ष को जल कीड़ा करने लग गया। अपने सूंड से पानी उधर डाल के कीड़ा करने लग गया। और पानी जब बहुत ज्यादा मैला हो गया है, मैला हो गया, तब बैठे हुए ग्राहक को क्रोध आ गया। जो उसमें ग्राहक थे उनको बड़े क्रोध आ गया है। उसने आकर गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरे क्या बिगाड़ सकता है, मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह पहलवान कामते हैं, पर जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी वह हार गया। पूरे परिवार उसको छोड़ के वहां से चले गए। बल दिखाए फिर भी ग्रह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। सज्जनों, विपत्ति काल में पत्नी भी अपनी साथ नहीं देती है। तीन चीज ऐसे हैं, दोस्त, मित्र और पत्नी। और ऐसे ही अभी गजराज का हो गया है। तो ऐसी मुसीबत में तो हत्याई कह रही है, मुझे तो बहुत भूल लगी है, मैं तो जा रही हूँ। तो इस हाल में उनको अपने पति को छोड़ के चले गई। सारा परिवार सने सने खिसकने लगा, सारा परिवार धीरे धीरे करके जाने लगे। अब गजराज पुकारने लगा, देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कहे, मुझे ये ऐसा संकट में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कहे, हथियों ने कहा, महाराज, अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ बैठे बैठे भूखा तो नहीं रह सकता। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। जो संसार का वास्तविक स्वरूप था वो सामने आ गया। तो गजराज को वैराग्य होगा। सोचने लगा, जब तक मुझ में बल था, जब तक आदमी कमाता है उसको बल होता है, इधर घूमता है उधर घुमाता है, कमा के देता है, तब तक सब पैसे होते हैं, तब सब उसके आगे पीछे घूमते हैं, पत्नी भी आगे पीछे घूमती है। जब वो निर्बल हो गया है तब उसको छोड़ के चले गए हैं। पराक्रम था, जो सब झुंड मेरे साथ चलता था, पहले जब मेरे पास बल था सारा झुंड मेरे साथ चलते हैं कह रहे थे, आज मुझे इस हाल में छोड़ के चले गए हैं। छोटे से मगर ने पैर पकड़ा तो सब मेरे साथ छोड़कर भाग गए। अब पता चला कि ये सब मेरे सुख के साथी हैं, मेरे सुख के ये साथी हैं, मेरे ये दुख में कोई काम नहीं आए कह रहे। श्री नानक जी महाराज कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बद्धियों को ही काहू न को नहीं जाय। सुख में आन सभी मिल बैठक रचक, चकू दिख घेर। विपत पड़ी सभी संगी, छाट्यों को ही नहीं आवत नेन। हाथी को बात समझ में आ गई, पर ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो हाथी को तो यह बात समझ में आ गई है और हमें यह बात समझ में नहीं आई। देहा हिमानी के लिए हम भी हाथी की ही तरह उत्तम होकर मगर पैर पकड़ता है,
तो जड़ता ही चला जाता है। परिजनों की सेवा भी एक सीमा है। अंत रोगत्वा, वे भी भगवान की प्रार्थना ही करते लगते हैं, महाराज अब इनकी जल्दी सुनो। पर इनके बाद भी आशित्य नहीं छुटगी। गजेंद्र ने जब समझ लिया तो तुरंत सबसे चिंतन हटाकर गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक बार ही किसी देवता का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते वासु, ओम नमो भगवते तस्य तत्तचिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय भी धीमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और श्रृंगार करने का तो मूल हेतु जो उपाय है, वह परम तत्व को मेरा प्रणाम है। गजा कह रहे हैं, जो इस सृष्टि का सृजन पालन हार करें उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। पर वह है कौन? नाम किसी का नहीं लिया। गजा ने नाम किसी का नहीं लिया, वह कौन है? एवं गजेन्द्र मुपमण्यतः निशेषम ब्रह्मादयो विदलिं ईदाभिमान ते यदुपसृनिर्कृत्वा तत्राखिलायमरयो हरिवा वीरा आयसीत। ब्रह्मा ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता नहीं तब तब मैं जाऊंगा नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो हम क्यों दौड़े? प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्तुति है पर नाम किसी का नहीं है, तो ये स्तुति किसकी मानी जाएगी? नारायण कह रहे हैं, अंत में प्रभु ने निर्णय लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं, सो हमारी। और भगवान अपने नाम सुने बिना ही गरुड़ गरुड़ से दौड़ पड़े। जब गजेंद्र ने देखा गरुड़ पर चढ़कर गोविंद आ रहे हैं, तब इस इनके नाम लिया। सोऽन्ता सरहयूबलेनं कृतं मादृदृष्टवा मगरु तमे हरिख उपाते चक्रहम् उचितम शाम भोजकरम गिरिः माह कृच्छाय नारायण चिदे गुरु भवन्त नमस्ते। जब उन उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उनकी सूंड को पकड़ और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला राधे तो गोविंद। मगर भी पैर से खींचा चला गया आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का मुंह फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। शंका संकट के गजराज था, उसी ने गोविंद को पुकारा। पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्रह को उबारा। ग्रह का उद्धार पहले गजराज का बाद में हुआ। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो निश्चित ही होगा। मेरे भक्त के चरण पकड़े बैठे हैं, पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ।
भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, ये गज और ग्रहा दोनों ही पूर्व जन्म में शापित थे, उनको श्राप मिला था। ये तो ग्रहा था, वह पूर्व जन्म में हूँ नाम का एक गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता था, हंसता रहता था। लोग मनोरंजन करता ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए ही विदित चेष्टा करते हैं। इनका हाँ हाँ हूँ आदि क्योंकि सबको हंसाते रहते हैं। जो पूर्व जन्म में ये हूँ गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आए, वहां महर्षि देवलय स्नान करने के सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। इसे परिहास सुलझा और इसने पानी में डूबकर उन ऋषियों का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्लाकर भागे। उन्होंने सोचा ना जाने कि जीव ने पैर पकड़ लिया मेरा पैर। तो ये बाहर निकाल कर हंसने लगा। कहो महाराज जी डर गए? महाराज जी के तो पसीने छूट गए। और मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विक्षेप कर दिया है। तुम पैर पकड़ के ज्यादा ही शोक है, तो जा, मेरा साराप है। मूर्ख तू मगर ही बन जा। जब चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था, और फिर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। अपने चरण ही तो पकड़े हैं। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, बेटे ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। पूर्व जन्म में ये हाथी इंद्रदुम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देखकर अनदेखा कर लिया और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने क्रोधित होकर उसे भी श्राप दे दिया। गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो तो जाओ, हाथी भी बन जाओ। जब राजा ने अनुनय विनय किया तो अगस्त जी ने क्षमा कर दिया और कहा, अच्छा जाओ, हाथी बनोगे पर तुम्हारे भक्ति भजन के संस्कार बने रहेंगे। तो यह पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था, जो गुजर देह से भगवान की स्तुति करने इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान मनवंतर में विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं। भज हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण हमारे। हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण हमारे। हम तो जीवन हारे। दुर्गा दुर्गासा जी द्वारा इंद्र को श्राप, देवताओं का श्रीहीन होना, देवताओं का भगवान के पास जाना और समुद्र मंथन का वर्णन। मोहिनी भगवान का अवतार। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दी। इस अवज्ञा में क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र श्री से हीन हो गया है, तो दैत्यों से कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। दैत्यों ने मिलकर आक्रमण किया और सारा स्वर्ग देवताओं ने छीन लिया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते गोविंद की शरण में गए
भगवान बोले, भाई तुम्हारा श्री वैभव समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करो, तभी तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने पूछा, महाराज अब समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान बोले, तुम अकेले नहीं कर सकोगे, अतः दैत्यों से सहयोग लो। जैसे परिस्थिति विपत्ति आई तो सर्प ने भी चूहे से मित्रता करने करके अपना कार्य निकाला। सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं है, पर जहां काम आए तो विवेक पूर्वक अपना कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी राम राम कह करके अपना कार्य निकालना चाहिए। देवताओं को बात समझ में आ गई और देवताओं ने दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखकर कहा, भाई जो अमृत निकलेगा वह हम सब भाई मिलकर पी लेंगे। अमृत पीकर अमरतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर चाहे जितना झगड़ा होए, पर मरने वाला कोई नहीं होगा। दैत्य ने कहा, वाह ये बात तो प्रसन्न आई, भाई चलो चलते हैं। देवता और असुर मिलकर गए समुद्र मंथन हेतु। सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया, पर्वत उठाकर चल दिए, पर गणेश जी का पूजन तक नहीं किया। जो विघ्नेश्वर गणेश जी महाराज नाराज हो गए, एक कदम भी चल न पाए थे। हाथ से छूटकर धड़म से पहाड़ गिर गया। सब देवता और दैत्यों ने हाथ पैर टूट गए। दैत्य को हाथ जोड़कर दूर खड़े हो गए, भैया हमें अमृत नहीं पीना। देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले, भाई घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लिए चलता हूँ। प्रभु ने एक हाथ से ही पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रखकर समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब भगवान ने सबसे कहा कि अब जाओ रस्सी का प्रबंध करो। तो सब मिलकर वासु की नाक से पास गए। समुद्र मंथन कार्य में रस्सी बनने हेतु प्रार्थना की। वासु किनार ने कहा, भाई अमृत में हमारा हिस्सा होए तब तो हम सहयोग कर सकते हैं। सबने एक स्वर्ग में स्वीकार किया। वासु की नाक को लाकर मंदराचल पर्वत प्रभु ने सोचा, जितने मुख पकड़ लिया उनकी विडम्बता हो जाएगी। तो भगवान जहां बूझ कर बोले, भाई देवताओं आप उच्च कुल में जन्म लिए श्रुतित ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए हाँ आप लोगों को आगे लगना चाहिए। और दैत्यों से कहा, जाओ जाकर पूछ की तरह लग जाओ। दैत्य ने कहा, आपने क्या हमें हमें ही गिरे खानदान का समझ रखा है? महाराज मंथन होए या ना होए, पर आगे लगने तो केवल हम ही लगेंगे। भगवान बोले, नाराज मत हो भाई, तुम ही बड़े बाप के बेटे हो, आगे तुम ही लगोगे। देवताओं ने कहा, अच्छा भैया जाओ तुम भी पीछे लग जाओ। प्रभु तो चाहते ही यही थे। देवताओं ने पूछ और दैत्यों ने मुख पकड़ लिया तो पर्वत लाकर समुद्र में रख दिया और डूबता ही चला गया।
उस विघ्न को दूर करने के लिए विशाल कछुए का रूप धारण किया हमारे भगवान नारायण ने। मंदराचल पर्वत को पीठ पर रख दिया विष्णु भगवान ने। ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की जय। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो वासु की नाक की फुंकार से सब दैत्य जलने लगे और पूंछ की ओर लगे देवताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और सौरभ मन ही मन में पछताने लगे, हे भगवान, अच्छे बड़े बाप के बेटे बने, बहुत पछताए, बड़े बनने में बड़े झंझट है। अस्तु मंथन प्रारंभ हुआ तो कुछ ही समय बाद कालकूट विशालिनी ही प्रकट हो गई। जब जलचर उस विशालिनी से छटलाने लगे, देवता घबरा गए, ये क्या हुआ? भगवान बोले मत घबराओ, सभी लोग विष को एकत्रित करके भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। हे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ, त्रिलोकी को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए भवानी से बोले, देवी, ये सब मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? कोई भी कार्य करने से पहले अपनी पत्नी से राय लेनी चाहिए। तो वैसे भोले बाबा ने अपने पत्नी से भी राय लिया। भवानी दुविधा में पड़ गई, वो बड़ी दुविधा में पड़ गई। तो हम भोले बाबा तो विष पेंगे तो ये मर जाएंगे। बाद माता भवानी ने कहा, भगवान आप वही कीजिए जिससे सबका कल्याण हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, क्या मतलब विष हम पी जाए? भवानी ने कहा, ये मैं नहीं कहती महाराज। कौन पतिव्रता अपने पति से कहेगी कि तुम विष पी लो, भले ही वह शर्मात्मवान हो, तो माता भवानी सब समझ रही है। इसलिए भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के नाते प्रोक्ष अनुमोदन कर रही है। भोलेनाथ समझ गए, बोले भैया ले आओ, कहाँ है विष? अंजलि बात कर भोलेनाथ ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर विष पीना प्रारंभ कर लिया। शिव जी जानते हैं कि विष भीतर गया तो मेरे हृदय में श्री राम भद्र का जो नित्य निवास है, उनके हृदय में राम श्री राम का जप करते थे। राम भद्र उनके जो में निवास करते हैं और कहीं उन्हें कष्ट तो ना पहुंचे। भोले बाबा कह रहे हैं, जब मैंने विष का आह्वान कर लिया और जो राम भद्र मेरे हृदय में बसे हैं, तो उनको तो कष्ट तो ना हो जाएगा। और उमन किया तो सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। मैंने और नहीं पिया तो पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। क्या करें? तो राम नाम का आश्रय लिया, राम राम जी का आश्रय लिया। रा कैसे मुंह खुल जाता है तथा मौ कहने से मुख बंद हो जाता है। तो रा कहा और मुख खोला, सारा डालने के बाद मौ कहकर मुख बंद हो गया और राम नाम के बीज में सारा विष गले में अटका लिया, ना भीतर उतरा ना बाहर छोड़ा। नाम प्रभाव जान शिवनी को,
कालकूट फलु दिन अमी को। नाम के प्रभाव से जिसको भी भोले भगवान शंकर ने अमृत तुल्य बना लिया। भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला हो गया। ये भोलेनाथ नाथ का नाम नीलकंठ भगवान की जय। जी कहते हैं परीक्षित, साधु का आभूषण है। परमार्थ भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए इस पीना स्वीकार कर लिया, और वह कंठ पर जो नीला चिन्ह बन गया, वह उसके परमार्थ का एक ही दिव्य आभूषण उन्हें प्राप्त हो गया। उन्हीं का नाम, एक नाम नीलकंठ बन पड़ गया। समस्त देव वृंद भोलेनाथ की जय जयकार कह बोलने लगे। समुद्र मंथन करने आए और सब भी बार बार मंथन किया। कामधेनु गाय प्रकट हुई। पहले कौन ही कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो ऋषियों को दान कर दिया। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुई, तो भोले नाथ के मस्तक पर विराजमान किया, जिससे भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए। चंद्रमौली बन गए। पुनः मंथन हुआ तो उच्च घोड़ा निकला, जो बलि ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, जो इंद्र ने लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ में मणि निकली, तो नारायण के कंठ में स्थापित हुई। ब्रह्मादिक अवसरों निकली, जिन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया गया। पराजिता वृक्ष निकला, जो उसे स्वर्ग में स्थापित किया। और अब की बार मंथन करते ही जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ी है, ऐसे ही सागर की जल राशि के मध्य भगवती श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य माधुर्य को देखकर देवता का दैत्य दोनों विमुख हो गए। भगवान बोले, एक काम करो, सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ, और बलमाला इनके हाथ में है। जिसे चाहेगी उसे पहना देगी। एक पंक्ति में दैत्य और एक पंक्ति में देवता लोग बैठे हैं। बड़े बड़े महात्मा जी समिटा गाड़ कर बैठ गए। लक्ष्मी मैया ने बलमाला लेकर संतों की पंक्ति में प्रथम प्रवेश किया, तो सबसे आगे बैठे थे महात्मा दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी को देखकर भगवती लक्ष्मी विचार करने लगी, निश्चित रूप से ये तपस्वी है, पर क्रोध पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की। इनकी नाक पर ही गुस्सा रहता है, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। इस प्रकार एक एक करके सबका कोई ना कोई दोष दिखाती हुई लक्ष्मी आगे बढ़ते गई। भगवान शंभु का दर्शन किया तो विचार करने लगी, तपस्वी तेजस्वी भी है और भोले भाले भी हैं, पर यह भेष बड़ा अमंगल है। इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ी। भगवान नारायण सबसे अलग थलग बैठे हैं, तो नारायण प्रभु को देखते ही लक्ष्मी मुग्ध हो गई और सोचने लगी, स्वभाव से भी सुंदर हैं और स्वरूप के भी सुंदर हैं। सब कुछ मंगल रूप है, बस थोड़ी सी कसर यह भी है। सुमंगल तो है, पर और सब जिस प्रकार से टुकुर टुकुर मुझे देखते हैं, उसी आंखें से मुझे देखते हैं। इनके सामने
घंटे भर से खड़ी हूँ, एक निगाह उठाकर भी हमें नहीं देखा। मुझे पाने की आकांक्षा इनमें नहीं है, पर ये दृश्य नहीं है, भूषण भी है। ऐसा विचार करके भगवान श्रीमन नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी। लक्ष्मी जी का स्वभाव है, जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाए उसे खूब नचाती है, पर जो लक्ष्मी जी की ही उपेक्षा करके बैठ जाता है, लक्ष्मी जी उस पर उसके पीछे नहीं पड़ती। लक्ष्मी के नारायण प्रभु को ही चुना, वह तो साक्षात उनकी बामा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समुद्र मंथन जब आगे हुआ तो वारुणी प्रकट हुई, तो दानों ने ग्रहण की। अप्रह मंथन होते ही साक्षात भगवान धनवंती अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गई। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, देह करने की आवश्यकता नहीं, और मार झपट अमित अमृत का कलश छीन कर 9 9 2 11 हो जाए। देवता बेचारे ले गयो कहते कहते भगवान मुस्कुराते रहे। अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। और विराम देने से पहले सौहरी करते, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण हरि गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण हरि मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण हरि मेरो है। दर्शन दो श्री राम, दर्शन दो श्री राम, हमारे हम हैं दास तुम्हारे। दर्शन दो श्री राम हमारे, हम हैं दास तुम्हारे। तन मन धन सब अर्पण तेरे, फिर भी प्रभु क्यों दुख मोहे घेरे। दर्शन दो श्री राम हमारे, हमें दास तुम्हारे। अज्ञान मिटाओ अवध बिहारी, अज्ञान मिटाओ अवध बिहारी। तुम जीते हम हारे, तुम जीते हम हारे। दर्शन दो श्री राम हमारे, हम दास हैं तुम्हारे। लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई, आके प्रभु को जाओ सहाय। दीनन के तुम हो रखवारे, माँ कौशल्या के प्यारे। दर्शन दो श्री राम हमारे, हमें दास तुम्हारे। जन्म जन्म की आश हमारी, दर्शन देंगे अवध बिहारी। दर्शन देंगे, दर्शन देंगे अवध बिहारी। निर्बल का तुम बल कहलाते, तुम मरथ के वारे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। अभी वक्तव्य कर रहे बहुत थे सुंदर। आचार्य सुरेश जी। बहुत बढ़िया वाणी है आपकी और बहुत अच्छा स्वर है। लेकिन सुरेश जी, आज बहुत ज्यादा गलतियां आपके मंगलाचरण पर हैं। तो मंगलाचरण को आप एक बार थोड़ा सा जो श्लोक हैं हमको बोल दीजिए या झाजी को बोल दीजिए, ठीक है ना। आप तो प्रत्येक बार थोड़ा सा ध्यान देते थे, इस बार बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं मंगलाचरण में। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम तुरंत बोल देते हैं और बोलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब बाकी हमारे झाजी बताएंगे। जब गुरुजी
संकेत कर दिए हैं तो काफी है। और ऐसे उत्तम रहा, प्रयास जितना हम करेंगे उतना अच्छा ही होगा। और गुरु जी ने कहा है कि मंगलाचरण के कुछ श्लोक हैं, तो गुरु जी से अथवा मुझसे संपर्क करके ठीक कर लेंगे। राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे आप पर। ठीक है।